हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग फिर से एक बार आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करने जाएंगे पार्ट थर्ड इसका स्क्वायर का, यानी कि इसमें कुछ स्पेशल ट्रिक के बारे में सीखेंगे। 5-6 रूल है जो कि सीखेंगे, जिसके तहत हम लोग तेजी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, सब तैयार हैं? मस्त तैयार। चलिए स्टार्ट। चलिए, तो हम लोगों ने 2 अंक का स्क्वायर और 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर सीख चुके थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिक हैं जो कि बहुत जल्दी आपको किसी संख्या का वर्ग निकाल सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ स्पेशल ट्रिक हैं जिसको बताया जाएगा आपको। जैसे कि लगातार मान लीजिए 1-1 हो, लगातार 9-9 हो, और लगातार क्या हो कि मान लीजिए कि 0 हो किसी संख्या के लास्ट में, मान लीजिए किसी संख्या के लास्ट में 5 हो, तो वैसे संख्या का स्क्वायर करना होगा तो कैसे करेंगे। तो उसका ट्रिक्स और भी आसान है और वो जल्दी हो जाता है। तो आइए कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिक पढ़ लिए जाए, और उम्मीद करते हैं कि पिछले जो 2 क्लासेस हम लोग के हुए 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर, 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर, उसे देखिए ताकि वो पूरा तरह से आपका क्लियर हो जाए और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद वर्ग को हम लोग कहीं तक भी कोई भी क्वेश्चन आए इससे उसको बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो पहला रूल है उसे सीखते हैं। रूल नंबर 1 नंबर रूल कहता है, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए रूल 1 कहता है कि अगर लगातार एक की पुनरावृत्ति हो, तो लगातार एक की पुनरावृत्ति हो, लगातार एक का संख्या का स्क्वायर हो, तो उसे कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए। आइए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए पहले उस पर, और फिर आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कि 1 है, इसका होल स्क्वायर करना हो, 1-1 इसका होल स्क्वायर करना हो, 1-1-1-1 इसका भी होल स्क्वायर करना हो, इसका 6 1 हो गया ये। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। चलिए हम इसमें से एक बनाते हैं, और बाकी आप क्या कीजिए अपने से बनाइए उसे, बाकी अपने से क्या कीजिए बनाइए, और उसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और बताइए, ताकि हम देखें कि कितने आदमी का आंसर सही हो रहा है। आइए मान लीजिए कि ये है संख्या, जो इसको हम क्या करते हैं कि बनाते हैं। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ डिजिट कितना है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, 2 नंबर है, सॉरी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसमें देखना हमको ये है कि ये कितने डिजिट का है। 1 2 3 कितने डिजिट का है? 3। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 तक क्या कीजिए गिनती लिख दीजिए। सिंपल है, कहाँ तक गिनती लिख दी? 1 2 3 है, तो 1 2 3 तक हमने गिनती लिख दिया। और उसके बाद क्या कीजिए, 3 से उल्टा गिनती गिन दीजिए 1 तक। तो 3 से उल्टा गिनती जाइए 2 और 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि इसका आंसर निकालना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 से उल्टा गिनती लिख दीजिए 3 2 1, ये उसका आंसर हो गया। और बाकी आप खुद बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत बनाइए इसे, और सही से इसका जवाब दीजिए हमें। चलिए मिटा दिया जाए। आइए अब आइए, अब हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने जाना कि एक कई पुनरावृत्ति हो, अगर एक लगातार हो, रिपीट हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर 9-9 की पुनरावृत्ति हो, अगर 9-9 हो लगातार, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 9-9-9, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे 1-2 क्वेश्चन बना देंगे, बाकी आप बनाइएगा अपने आप से। चलिए 1 2 3 4 5 6 हमने ये क्या किया, कर दिया। देखो इसको कैसे बनाना है, हम क्या करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो लिखा हुआ है, इसको 1000 पूरा होने में कितना कम है? मात्र 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। वही जो 1 कम है ना, तो उसको क्या करेंगे कि इसमें से घटा लेना है, हमको माइनस कर लेना है। घटा लिए तो कितना हो गया? 998 हो गया। हटा दिए, कितना हो गया? 998 हो गया।
और लास्ट में क्या करना है आपको कि जितने 9 है तो 9 के बदले जितना 9 हो उसके बदले 0 दे देना है, और जो घटाए थे जिसमें से 8 हो तो 8 के बदले 1 देना है, जितना घटाए तो उसको लास्ट में लिख देना है। तो देखिए 9 कितना है यहाँ पे, 2 ठो 9 है ना, 1 2 तो 2 0 और 8 में से क्या कितना घटाए थे, 1 घटाए थे ना, वही 1 लास्ट में लिख दीजिए, इसका आंसर हो गया। चलिए आइए इसको हम लोग बना लिया। अब इसको इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए इसको स्क्वायर कैसे करेंगे, इसके में से भी ये घटा लीजिए, ये जो दिया हुआ है इस संख्या से भी क्या कीजिए 1 माइनस कर लीजिए और लिखिए कितना हो जाएगा 9 9 9 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेरी गुड। अब क्या कीजिए कितना 9 है देखिए तो ध्यान से 1 2 3 ठो 9 है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ 2 9 था तो 2 0 आप लोगों ने लिखा, 8 में से 1 कम हो गया था तो वो 1 लास्ट में लिख दिए थे। यहाँ पर ठीक उसी तरह 1 2 3 9 है तो 3 0 लिख दीजिए, और 8 में से कितना कम है 1 कम है, वो वाला 1 लास्ट में लिख दीजिए, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, बाकी को सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए तो हम लोगों ने 2 ठो रूल सीख चुका है स्पेशल रूल में। अब रूल नंबर 3 सीखना है, जो कि आपको ये बताए कि संख्या के लास्ट में अगर 0 हो, लगातार 0 हो, 5 0 हो, 6 0 हो, 2 हो, 4 हो, तो उसका वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए जैसे मान लीजिए कि 10 है, इसके पीछे तो 1 ही 0 है, 100 है, इसके पीछे 2 0 है, 1000 हो गया, इसके पीछे 3 0, 10,000, इसको कैसे निकालेंगे, गौर कीजिए यहाँ पे देखिए। तो इसको निकालने के लिए बेहद आसान तरीका ये है कि कहता ये है, इसको निकालने के लिए जो ट्रिक कहता है वो कहता है कि जितना 0 है, किसी संख्या में जितना 0 है स्क्वायर आप कर रहे हैं, तो यानी कि स्क्वायर करने का मतलब कि जितना 0 है उसको डबल कर दीजिए, सिंपल डबल करके लिख देना है। जैसे कि 100 है तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले 100 लिख दो, देखो 2 0 है तो कितना 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए कितना 0 है, 3 0 तो 6 0 हो जाएगा, बस आंसर आ गया। बेसिकली कोई ज़्यादा इसमें ट्रिक की बात नहीं है, आप लोग भी नॉर्मल समझ सकते हैं। जैसे कि 100 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 100 × 100, और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब संख्या ऐसी संख्या गुना हो जिसके लास्ट में 0 हो तो जाके 0 क्या होता है, इसमें जाके शामिल हो जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है, और ऐसा सो होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो ये आपको तीसरा रूल हो गया, इसे लिखिए और इस सब का आंसर क्या कीजिए, बनाइए। चलिए मिटा दिया जाए। तो हम लोग 3 रूल सीख चुके, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथा रूल, जो कि आपसे ये कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या हो 5 हो, कोई भी 2 अंक की संख्या हो या 3 अंक की संख्या हो, जो भी संख्याएं हो, अगर उसके लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। उसका स्क्वायर बेहद आसान होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए आइए सीखते हैं इसे कैसे। मान लीजिए कि 25, इसके लास्ट में 5 है, 35, इसके लास्ट में 5 है, 45, इसके लास्ट में 5 है, और 55, इसके लास्ट में 5 है, 65, 75, 85, 95, 105। आइए इन सभी का क्या करना है, हमको स्क्वायर निकालना है। आइए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। देखिए जिस भी संख्या के लास्ट में 5 होता है ना, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा एक चीज कि 5 का स्क्वायर होता है कितना है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बस बन गया।
हाँ बन गया, सच कह रहे हैं। देखिए कैसे बन गया, आइए हम अब पहले क्या करते हैं कि 35 का स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि 35 का स्क्वायर करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 5 हो गया और ये 3 हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो इसे। चलो 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, बोलो 25, और चलो 3 है ना, तो 3 के साथ ऐसे खेलना है कि 3 के बाद वाला कौन होता है, 3 के बाद कौन आता है 4, 3 के बाद वाला संख्या कौन होता है 4। तो क्या हुआ, 5 का स्क्वायर हमने लिखा 25। अब आइए 3 के बाद वाली संख्या कौन होती है 4, तो 3 के बाद 4 लिख दीजिए और इसको क्या कीजिए आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 4 3 कितना हो गया बोलिए 12, और इसको लास्ट में लिख दीजिए 25। ये दोनों को एक साथ क्या करना है, मिला के लिख देना है। तो इसका आंसर हो गया 12 25। ठीक उसी तरह क्या करता है, मान लीजिए कि 45 का करना हो तो भी उसी तरह हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 लिख दीजिए, और 4 है ना, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 में 5 से गुना कराइए, बताइए क्या होगा। हाँ सही, बिल्कुल 20 होगा। ठीक है, तो 5 चौका 20, यानी कि 20 25। ठीक उसी तरह इस सभी संख्याओं का हम लोग कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर सबका निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, हाँ इसका भी निकाल सकते हैं आप लोग, ये छूट गया है बट ये भी निकल जाएगा आपको। ठीक है, इसका निकल जाएगा 25, और 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 2। चलिए अब आप इसे वीडियो पॉज कीजिए और बाकी सारे क्वेश्चन को बनाइए और उसे सॉल्व कीजिए। चलिए मिटा दें अब हम। तो अभी तक हम लोगों ने रूल नंबर 5 तक सीखा था, और अब सीखेंगे रूल नंबर 5, जो कि आपको 3 अंकों के संख्याओं का वर्ग सिखाएगा। जिसमें हम लोग सीखे थे अभी तक 3 अंकों की संख्याओं के लिए वर्ग हमने ट्रिक सीखा था, लेकिन कुछ इससे जल्दी करने का ट्रिक है, और ये जो है सही बैठता है उस पर ट्रिक, इसलिए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि 970 के स्क्वायर से ज़्यादा हो, यानी कि 970 नहीं उससे ज़्यादा 71 से, और 990 के स्क्वायर से कम इसके बीच का, यानी कि इसके बीच का जो संख्या है तो उसका अगर स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। तो आइए ध्यान से देखिए, उसका हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 987 इसका स्क्वायर, कोई एक संख्या हमने ले लिया और दूसरी कोई संख्या लेंगे। पहले आइए पहले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखो ये ट्रिक इस आधार पे बनाया गया है ना कि पहले देखा जाएगा कि 1000 के करीब जो संख्याएं हैं, यानी कि 1000 के करीब, 1000 के नज़दीक है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो सब ध्यान से, ये सारी संख्याएं, ये इसके बीच की सारी संख्या जो है 1000 के करीब है। तो हमको वही पता करना है कि 1000 के आखिर करीब है तो कितना करीब है। ठीक है, 1000 करीब है तो कितना करीब है। तो जैसे कि 987 है, तो हम क्या करें कि 1000 में से 987 को घटा लो, माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 13। पता चल गया कि कितना करीब है, तो 13। तो 13 डिजिट जो है कम है इसके पास पहुंचने में, तो जो आया 13 ना, तो याद रखिए इसको निकालने का एक तरीका है कि 13 का क्या कीजिए आप स्क्वायर कर लीजिए। 13 का स्क्वायर जैसे कि आपको जानते हैं, हमने कहा था कि आपको लगभग 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर ऐसे ही याद रहना चाहिए नॉर्मल, और गुना मजबूत रहना चाहिए, तो हम लोग का सारा वर्ग का फॉर्मूला काम करेगा। वर्ग का फॉर्मूला कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग बना सकते हैं उसे, चाहे कंपटीशन का हो चाहे कहीं का भी हो, हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, 13 का स्क्वायर किया हमने तो 169 हो गया। अब हमें करना क्या है कि जो ये संख्या है, जो मूल नंबर है हमारा कितना है 987, इसमें से कितना कम है 1000 पूरा होने में, 13 कम है ना, उसी 13 को क्या करना है घटा देना है। कितना घटा देना है, जो कम था 1000 में उसी को क्या करना है घटा देना है, और घटा के यहाँ पे लिख देना है कितना जाए 479 आ गया। और ये जो स्क्वायर लिखे थे ना, इसको इसमें ला के लिख देना है, मिला देना है, इसका आंसर आ जाएगा 974। यहाँ पे मत मिलाइए, यहाँ पे लिख दीजिए, ध्यान दीजिए। इसको अब क्या करेंगे हम, ये आया, घटाने के बाद कितना आया 974 को यहाँ पे लिखिए, और उसके बाद हमने 13 का स्क्वायर किया था तो कितना आया था 169, तो 169 को यहाँ पे लिख दीजिए। ये अब क्या हुआ, अटैचमेंट करके हमने आंसर को क्या किया ला दिया।
अब आप गुना कीजिएगा तो गुना लॉन्ग जाएगा, ज़्यादा टाइम का किलिंग होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके में कहीं भी कोई दे दे, चाहे कोई पूछ दे, चाहे कंपटीशन में आए तो जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 975 है, तो 975 को अगर स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। आइए देखिए कितना कम है ये बताइए हमको, 1000 पूरा होने में कितना कम है, कितना कम है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो, 625। 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। हमने 625 लिख दिया। अब क्या कीजिए कि जितना कम है उतना ही को इसमें से क्या करना है, हमको घटा लेना है, तो घटा दीजिए। अब घटाइए 950, आई थिंक राइट लिखा है, सही है। चलिए 950 यहाँ पे लिख दिया, और उसी के पीछे क्या करना है, इसको ला के लिख दीजिए, तो 625, और ये आपका तैयार हो चुका है आंसर। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कुछ फॉर्मूला को लेकर, नए कोई टॉपिक को लेकर, और नया कोई भी सब्जेक्ट को लेकर। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने सीखा, और आप क्या कीजिए कि इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन अपने से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मजबूती से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, हम आपके साथ।